कि पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, आया करबला में जो काम वो बेटा अली का है। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, आया जो करबला में काम वो बेटा अली का है। तुम्हें मालूम क्या है हिंदुस्तान वालों, तुम्हें मालूम क्या है हिंदुस्तान वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमा बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अहले बैतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, खुतबा मुबारका के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। थोड़ी देर इस आयत मुक़द्दसा पर कुछ बयान करने से क़ब्ल आइए हमरा आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा के मकीन सरदार अंबिया महबूब किबरिया जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा की जानिब लौ लगाकर दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये हम सब की खुशनसीबी है कि आज हम और आप ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मदीना मस्जिद एकता बिहार में इकट्ठा है। दुनिया आज भी ढूंढ रही है कि दुनिया में कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। क्योंकि अमीर बहुत है लेकिन अमीर नवाज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान को ये फ़ख्र है कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। मोहतरम हज़रात, मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर सा वक्त है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने रूबरू इस नीयत और इरादे से कि ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने ग़ुलामों में मेरा नाम भी दर्ज कर ले। अगर ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने ग़ुलामों में अपना नाम दर्ज कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत इफ्तिखार की बात है। एक बार और जरा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चे जो चारों तरफ से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे समझाइए कि थोड़ा माहौल बनाए सुनने सुनाने का, क्योंकि अभी मेरे बाद तो उलमाए कराम का काफ़िला मौजूद है। आप इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत कीजिए, एक के बाद दिगरे आप इसको समात करना है। इन उलमाए कराम को हमें और आपको समात भी करनी है। दूर दराज से जो उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं उसे भी समात करना है।
एक बार और दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, मुश्किल आसान हुई मेरी सदा से पहले। जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, मुश्किल आसान हुई मेरी सदा से पहले। और आप जो अर्श पे बुलवाए गए थे आका, आप जो अर्श पे बुलवाए गए थे आका, सरे अर्शे बरी पे पहुँचे हवा से पहले। आप जो अर्श पे बुलवाए गए थे आका, सरे अर्शे बरी पे पहुँचे हवा से पहले। और हजरत इस शेर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगा कि कोई बीमार कहीं से जो मदीना पहुँचा, कोई बीमार कहीं से जो मदीना पहुँचा, हुआ है उसका मर्ज ख़त्म दवा से पहले। कोई बीमार कहीं से जो मदीना पहुँचा, हुआ है उसका मर्ज ख़त्म दवा से पहले। मोहतरम हज़रात, अब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पर यह शेर को सुन लें कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ताज है ख्वाजा मुश्किल कुशाई का। हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। जबीनों पर न होता नक्श गर इस आस्ताने का, जबीनों पर न होता नक्श गर इस आस्ताने का। गुलामाने मुईन महशर में पहचाने कहाँ जाते, गुलामाने मुईन महशर में पहचाने कहाँ जाते। और इस शेर को बतौर खास सुने कि दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती है ए अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती है ए अर्शी। हम अपना लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। एक बार जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ दुआ लेने के लिए और बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में अपने हाज़िरी का हाजिर दर्ज कराने के लिए आया हूँ, कोई लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि उलमाए कराम की ज़ुबानी आपको तकरीर समात करनी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, कै ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमें अल्लाह से डरना भी है और सच्चों के रास्ते को इख्तियार भी करना है। मोहतरम हज़रात, ये सरजमीन हिंदुस्तान के मुसलमान जितना भी अपने आप पर फख्र करे वो कम है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में आए नहीं हैं, बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भेजा। इसीलिए आपको आताए रसूल कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखिए हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सब की रहबरी के लिए, हम सब की रहनुमाई के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा खाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी को
फरमाते हैं कि बेटा मुइनुद्दीन हिंदुस्तान की सल्तनत तुम्हें अता की जाती है, तुम्हें हिंदुस्तान की वलायत अता की जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे कि सरकार मैंने तो हिंदुस्तान का रास्ता देखा भी नहीं है, कभी हिंदुस्तान का सफर नहीं किया है, हिंदुस्तान कैसे पहुंचा जाए, किस रास्ते को इख्तियार किया जाए। तो आपको ख्वाब में ही सारा रास्ता दिखा दिया गया, सारे रास्ते को बतला दिया गया और आप अपने दुर्वेशों के काफिले के साथ आप सरकार की बारगाह से सलामी पेश करके लाहौर के रास्ते सबसे पहले दिल्ली तशरीफ लाते। ये दिल्ली राजधानी यूं ही नहीं है बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज का यहाँ कदम पड़ा है, तब आज ये राजधानी है। और जिस जगह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का कदम पड़ जाए वो जगह कामयाबी की मंजिल, वो कामयाबी ही कामयाबी है। तो ख्वाजा गरीब नवाज सबसे पहले लाहौर के रास्ते, और लाहौर में दातागंज बख्श हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी भी दी और वहाँ चिल्ला कशी भी की। वहाँ से फैज पाकर सरजमीन हिंदुस्तान के शहर दिल्ली आए और सरकार की तरफ से इशारा था कि आप इस रास्ते से जाए, दिल्ली तशरीफ ले जाए और मस्कन अजमेर शरीफ को बनाए। दुनिया जानती है कि अजमेर वो खित्ता था जहाँ पृथ्वीराज का राज चलता था, उनके इशारे पे लोग काम करते थे। लेकिन ये जब दुर्वेशों का काफिला वहां पहुंचा, ख्वाजा गरीब नवाज वहां जब पहुंचे तो आपने बारहा सुना होगा कि सबसे पहले वहां बैठे जहां पृथ्वीराज का ऊंट बैठता था, उस जगह बैठे जहां पृथ्वीराज का ऊंट बैठता था। आप सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गए, काफिले के साथ बैठे। पृथ्वीराज के ऊंट बैठाने वाले जो उसके गुलाम थे वो आते हैं और कहते हैं फकीर यहाँ से हट जाओ, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ राजा का ऊंट बैठता है। लेकिन उस मजदूर को क्या पता, उस गुलाम को क्या पता कि ये बादशाह हिंदुस्तान का अजीम बादशाह है जिसको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता किया गया है। सरकार ने कहा ठीक है, जब ऊँट ही बैठता है तो ऊँट ही बैठा करे। आपने बारहा इस वाकया को सुने होंगे, लेकिन आप गौर करें कि एक अल्लाह के वली कामिल की जुबान से जो बात निकल जाती है वो हो के रहा करती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले कि अगर बादशाह का ऊँट ही बैठता है तो ऊँट ही बैठा करे, वहां से आप चल दिए। ऊँट वाले आए, बिठाए, लेकिन सुबह जब ऊँटों को उठाने की जरूरत पड़ी उन्होंने कोशिशें कर ली, बहुत ताकत लगा लिया, कुव्वत का इस्तेमाल कर लिया, बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन ऊँट उठने को तैयार नहीं है। वो उठे कैसे? एक वली कामिल की जुबान से ये अल्फाज निकल चुके थे कि अगर ऊँट ही बैठता है तो ऊँट ही बैठा करे। तो ख्वाजा गरीब नवाज की जुबान से जो बात निकली वो हो के रही। आखिर वो दरबार में, पृथ्वीराज के दरबार में जाता है कि बादशाह आज तो गजब हो गया, जहां ऊँट बैठता था बैठ तो गया है लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है। ना जाने कौन सी बीमारी पकड़ ली है, ना जाने कौन से उसके पाँव में तकलीफ पैदा हो गई है कि वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। जब वाकया से वो वाकिफ हुआ, उसको बताया गया कि कुछ दुर्वेश थे, जो कुछ फकीर थे, जो अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे, ज़रबे इलाही लगा रहे थे, फटा लिबास था, गुदड़ी पहने हुए थे, लेकिन उसकी ज़बान में बहुत तासीर, उनकी ज़बान बहुत तासीर वाली थी। उसने कहा कि अगर ऊँट ही बैठता है तो ऊँट ही बैठा करे। अब वो वहां से तो चल गया लेकिन ऊँट उठने को तैयार नहीं है। पृथ्वीराज बड़ा होशियार था, वो समझ गया कि ये कोई आम फकीर नहीं है, ये कोई आम दुर्वेश नहीं है जिसको सरकार मदीना ने हिंदुस्तान की सल्तनत अता की हो, वो कोई आम दुर्वेश नहीं हो सकता है। वो फौरन कहता अपने गुलामों से कि जाओ और उस फकीर को तलाश करो, उस दुर्वेश को तलाश करो और वहां जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगो, क्योंकि जब तक वो माफ न कर दे किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि ऊँट को उठा ले जाए। क्योंकि एक वली कामिल की जुबान से अल्फाज निकल चुके हैं, वो जब तक वापस ना ले ले ऊँट उठ नहीं सकता है। वो गुलाम जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज को पाता है, वो माफी मांगता है कि सरकार मैं पहचान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, आप माफ कर दीजिए और हुक्म दे दीजिए कि ऊँट उठ जाए।
सरकार ने कहा जाओ ऊँट उठ जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज के ज़ुबान से अल्फाज निकले, ऊँट उठ गया। आप अंदाजा लगाए कि एक वली कामिल की जुबान से अगर अल्फाज निकल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा फरमा देता है। आप इसी से अंदाजा लगाए कि वली कामिल की जुबान की तासीर का ये आलम है, उनके लफ्ज का ये आलम है। जुबान से निकाल दे तो वो हो के रहा करता है, तो सरापा जात का क्या आलम है। और ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीम शख्सियत है, वो वली कामिल है कि जिसको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की सल्तनत अता की। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा मुइनुद्दीन हिंदुस्तान तशरीफ ले जाओ, वहाँ कुफ्र व शिर्क का घनघोर अंधेरा है, वहाँ हर तरफ बेचैनी व बेकरारी है, हर तरफ परेशानी है। जाकर वहाँ इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम को फरोग दो, वहाँ से तुम्हारे दम कदम से इस्लाम को बका मिलने वाला है, इस्लाम को फरोग मिलने वाला है, इस्लाम को तरक्की मिलने वाली है। तारीख गवाह है, आज पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान में खुसूसियत के साथ जिस नगर में चले जाए, जिस इलाके में चले जाए, जिस नगर में चले जाए, जिस गली कूचे से गुजर जाए, हर तरफ आपको ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले मिलेंगे। हर तरफ हर इलाके में गरीब नवाज के चाहने वाले मिलेंगे, इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। और जिसको सरकार मदीना की तरफ से परवाना मिल जाए उसको कौन काट सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए और हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान दीन के नुक़ूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब गुलामों को ख्वाजा गरीब नवाज अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। क्योंकि अगर हमारी हाज़िरी कबूल हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज अपने गुलामों में कबूल कर लिया, तो समझो कि हम कामयाब व कामरान हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए, सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि गुफ्तगू को तवील किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और हम सबको शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।